आज शौर्य गाथा का पन्ना पन्ना खोला है। हर पन्ना, हर अक्षर केवल नाम एक ही बोला है। अग्निवंश के शिलालेख पर अंकित जिसकी गाथा है, लेकर जिसका नाम आज सीना चौड़ा हो जाता है। हिंदू गौरव का प्रतीक है बेटा हिंदुस्तान का। सबसे ऊंचा नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान का। हर युग में हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हम एक हारी हुई जाति व बद्ध दलित राष्ट्र है। भारत का इतिहास कुछ लुटेरों और आक्रमणकारियों का इतिहास बनके रह गया है। हमें अपने भारत का इतिहास जानना है तो पहले तुगलकों, गौरियों, लोधियों, गजनवियों, खिलजियों और मुगलों को जानना पड़ता है। भारत का इतिहास सिर्फ दिल्ली का इतिहास नहीं है। विजयनगर, राष्ट्रकूट, चौल, सतवाहन, मैसूर, पल्लव, नागा, मराठवाड़ा और मेवाड़ का इतिहास भी भारत का ही इतिहास है। कुछ लुटेरे हमारे घर में कहीं से घुस आए और हमारा स्वाभिमान इतना स्थिर पड़ गया कि हमने ना सिर्फ उनको अपने घर की चाबियां थमा दी, बल्कि उनके कफन दफन के सैकड़ों वर्षों बाद भी हमने उनकी नाम की तख्तियां अपने दरवाजों पर टंगी छोड़ दी। भूल हुई है हमसे, बहुत भारी भूल हुई है, लेकिन इस भूल पर पश्चाताप के आंसू नहीं, नव जागरण की स्याही बहानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना शौर्य सिंह सूर्यवंशी और मैं हूँ विराज सिंह सूर्यवंशी। आज सुनाएंगे हम आपको हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी। हम दोनों भाई प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे नसों में रक्त की एक भी बूंद शेष है। आपको यह तय करना है कि क्या आप उन लुटेरों की तख्तियां हटाकर अपने बाप दादाओं की नाम पट्टिका अपने दरवाजों पर लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस भारत को जानने को तैयार हैं जिसका सारा इतिहास वीर सपूतों के खून से तप्त जगमग है? जहां माताओं ने महाराणा प्रताप, मराठा शिवाजी, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा सरदार रंजीत सिंह, राजा चौल, संभाजी महाराज, बाजीराव जैसे वीर सपूतों को अपनी कोख से जन्म दिया, जो अपने धर्म, वचन और देश की मिट्टी की रक्षा के लिए तमाम उम्र लड़ते रहे और अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन कभी किसी जालिम लुटेरे के सामने अपने देश को झुकने नहीं दिया। आज एक ऐसे ही शब्द बेदलीवान कला के जानकार, संस्कृति के रक्षक, वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनाते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और मात्र 43 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गौरी, वे मंदिरों के लुटेरे को उसी के घर में मौत के घाट उतार कर देश के लिए बलिदान हो गए। पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए नफरत और बढ़ती चली गई। वो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भड़काने लगा और मोहम्मद गौरी के साथ जाकर हाथ मिला लिया। मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों ने साथ मिलकर 1192 में पूरी ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध तराइन के मैदान में हुआ। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशाल थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया और मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में मार भगाया। परंतु तराइन में होने वाला युद्ध कुछ अलग था। एक तरफ अपने अपमान में चला जयचंद, जो पृथ्वीराज के एक एक दुश्मन को इकट्ठा करके लाया था, तो दूसरी तरफ उसका साथी मोहम्मद गौरी, जो 17 बार पृथ्वीराज चौहान के हाथों मात खा चुका था और जिसका भविष्य तराइन के युद्ध पर टिका था। युद्ध शुरू हुआ, परंतु अंत में कुशल घोड़सवारों की कमी और
जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वो मोहम्मद गौरी से तराइन का युद्ध हार गए। युद्ध में घायल पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। वहाँ उन्हें यातना दी गई, धर्म परिवर्तन करने को भी कहा गया। पृथ्वीराज चौहान की आंखों को लोहे की गर्म सरियों से जलाया गया। इससे वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीतने के जश्न में धनुष बाण की प्रतियोगिता का आयोजन रखा। जब इस बात का पता चंद्रबरदाई को चला तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर एक योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने गौरी से मिलकर पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण की विद्या के बारे में बताया और पृथ्वीराज की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आज्ञा मांगी। जीत के नशे में चूर मोहम्मद गौरी ने शब्द भेदी बाण की विद्या के बारे में सुनकर तुरंत आज्ञा दे दी और फिर योजना के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई गौरी की सभा में उसके सामने मैदान में खड़े थे। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज को आज्ञा देने को कहा ताकि वो शब्द भेदी बाण विद्या दिखा सके। पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से तैयार थे। चंद्रबरदाई ने दोहे के रूप में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने का स्थान बता दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। और फिर जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को आज्ञा दी, तुरंत ही चौहान ने शब्द भेदी बाण चला लुटेरे गौरी को मौत की घाट उतार दिया। और योजना के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को वहीं खत्म कर लिया ताकि वो दुश्मनों के हाथों ना मारे जाएं। ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने युद्ध हार कर भी उसे जीत में बदल दिया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। आपको हमारा एपिसोड कैसे लगा ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए जय राजपूताना।